Hello and welcome to DPS Watch and Learn video session. In this video session, we will discuss about EVS first chapter of class 4, living and non-living things. So, what is living and non-living things? So, there are different kinds of things in our surrounding, like animals, plants, insects, rock, soil, water, mountain, house, birds, air, stone, etc. So all of these things are divided into two categories, okay? Living and non-living. Now the question is, what is living and what is non-living? How would we identify who is living and which one is non-living? So living things exist and are alive, sustaining life. They grow, they show the movement or locomotion. Living things have a particular lifespan and are not immortal. Okay, it means कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जान होता है, उनमें लाइफ होता है, जीवन होता है. ठीक है. दे ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं, उनकी साइज, उनकी हाइट जो भी कहें वो बढ़ती है. ठीक है. मूवमेंट होता है उनमें या लोकोमोशन होता है. इसके अलावा जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, लाइक कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स तक का ही उनका लाइफ होता है. इसके बाद दे डाई, वो मर जाते हैं. ओके. ठीक इसके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग है. सो नॉन लिविंग थिंग आर नॉट अलाइव. इनमें जान नहीं होता है, इनमें जीवन नहीं होता है. दे डू नॉट पोजेस लाइफ. ओके. दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट शो locomotion or movement. Non-living thing do not have a lifespan. They do not fall into any cycle of born, grow, reproduce and die. Okay. So exactly opposite है non-living thing. Living thing जो है, living things are alive, non-living things are not alive. Okay. They grow, they do not grow. They show the movement or locomotion. They do not show movement or locomotion. Okay. So अब बहुत ही ईजली हम लोग हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसमें हम बता सकते हैं कि विच वन इज़ नॉन लिविंग थिंग एंड हु इज़ लिविंग थिंग. ओके. तो वो सारी चीज़ें जिनमें लाइफ है, जो मूव करती हैं अपने आप बिना किसी के हेल्प के, है ना, जो मूव कर सकती है, जिसमें लाइफ है, जो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, जो डाई होता है एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के बाद उसकी मौत होती है, दे बिकम डाई, है ना. तो वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएगी. ओके. फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स, insects, human being. Okay. All of these things are plants. All of these things are living thing. Non-living thing, for example, furniture, vehicles, water, air, stone, house, building, etc. Okay. Now लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के, लिविंग थिंग्स में कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एक फीचर्स होती हैं जो उसे नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती है. लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. जिसके बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी थिंग को कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. ओके. So let's see what are the characteristics of all living things. So these are: living things need food and water. Living things grow. Living things breathe. Living things move on their own. Living things feel and react to change in surrounding.
लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड लिविंग थिंग डाई। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग के, जिसकी बेसिस पर हम लोग किसी भी थिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। सो वन बाय वन इसे हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। सो पहला जो कैरेक्टर है, द फर्स्ट कैरेक्टर इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ओके, सो all living things need food and water to live, to perform function of life. Human being and all animals eat food and drink water every day. हम लोग सभी जानते हैं, है ना। So roots of plant absorb this from the soil. Okay, so as I told you कि एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स जो भी हैं सब लिविंग थिंग है, ठीक है। सो जो फर्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग का वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को वाटर और फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो वो पॉन्ड या रिवर, है ना, इन सब जगहों से वो वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा वाटर उन्हें मिल जाता है। इसके अलावा अगर फूड की बात करूं तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक एनिमल्स में, सो वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, है ना। सो वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने फूड को लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स फूड और वाटर प्लांट्स को कहाँ से मिलता है। सो वाटर जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हुआ रहता है, सॉइल में रहता है। सो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं और वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लेते हैं, ठीक है। और फूड तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, कुक करते हैं। इसके लिए वो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करके वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं जो कि लीव्स में तैयार होता है। ओके, सो सिंस प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, सो उसे फूड और वाटर इस तरह से मिल जाता है। ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो लिविंग थिंग है तो उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है और वो इसके लिए प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड करते हैं। ओके, और ये जो फूड और वाटर है, इसके हेल्प से, फूड और वाटर के हेल्प से किसी भी लिविंग थिंग को, लाइक एनिमल्स हो गए या इंसेक्ट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी वो अपने फंक्शंस को, अपने काम को करने के लिए उस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो कंप्लीट हुआ। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। इसी तरह कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है उसे फूड या वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़र्नीचर की बात करूं तो फ़र्नीचर को क्या फूड और वाटर की ज़रूरत होगी? टेबल, चेयर, कॉपी, पेन, जो भी है, बुक्स है, नोटबुक है, डोर, विंडो, जो भी चीज़ें हैं, क्या इन सब चीज़ों को फूड और वाटर की ज़रूरत होगी? नहीं। सो इन सारी चीज़ों को फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। सो जो सेकेंड फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का वो है कि लिविंग थिंग्स ग्रो। जो भी लिविंग थिंग्स है, हर एक चीज़ जिसमें जान है वो ग्रो करता है, उसमें ग्रोथ होता है, वो बढ़ता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एक बच्चा एक एडल्ट में चेंज होता है, डैट मीन्स वो ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है। अ किटन बिकम अ कैट। एक किटन जो होती है वो कैट में बदल जाती है बड़े होकर। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। एक चिक जो होता है, एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा जो होता है वो आगे बड़ा होकर एक हैन बनता है, एक मुर्गी बनता है ना। एक कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में बदल जाती है ना। सीड्स, ये तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात हुई, इंसेक्ट्स की बात हुई।
प्लांट्स में कैसे ग्रो होता है, तो अ सीड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। छोटा सा सीड रहता है, वो एक बड़े से पेड़ में, बड़े से ट्री में बदल जाता है। सो एनिमल्स में हमें ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ देख पा रहे हैं। इंसेक्ट्स में दिख रहा है, ह्यूमन बीइंग में दिख रहा है, अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, है ना। और प्लांट्स में भी ये फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। जो भी हम लोग नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, सो क्या वो सब ग्रो करती है, उनमें ग्रो होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम एक छोटा सा नोटबुक लाते हैं तो वो कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स ग्रो। ये ग्रोथ, ये जो ग्रो होने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। बट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गन्स के हेल्प से होता है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, सो प्लांट्स हैव होल्स इन देयर लीव्स फॉर ब्रीथिंग। प्लांट्स का जो लीफ होता है, इसके सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओके। सो दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन होल्स को स्टोमाटा कहा जाता है। और ये जो होल्स हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट फिश, सो फिशेस हैव गिल्स। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, कॉकरोच हैव एयर होल्स। फ्रॉग कैन ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एज वेल एज लंग्स। सो फ्रॉग जो है उसमें फ्रॉग जो है वो दो तरह से ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। फर्स्ट कि उनमें लंग्स होता है लाइक ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, ठीक है। एंड सेकेंड, वो अपने स्किन के ज़रिए से भी, स्किन के हेल्प से भी सांस ले सकता है, ठीक है। मैनी एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, हाउस मंकी, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में लंग्स होता है, वो लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं। और जब भी ये प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है। कभी भी हम लोगों ने किसी डॉल को या बलून को या चेयर को या किसी भी व्हीकल्स को या फर्नीचर को, कभी इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सांस लेते हुए नहीं देखा है। वो लोग सांस नहीं ले सकते हैं, दैट्स मीन ये सारे नॉन लिविंग थिंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन, ओके। इट मीन्स लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में मूवमेंट होता है, वो सब मूव करते हैं, हिल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एक्सेप्ट प्लांट को छोड़कर जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सब मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ओके। सो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स क्यों मूवमेंट क्यों होता है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? सो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स मूव फॉर फूड एंड शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। सो एनिमल्स जो हैं वो फूड सर्च करने में, शेल्टर के सर्च में, या अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और इसके अलावा स्नेक क्राउल्स करता है, बर्ड्स फ्लाई कर सकता है, फिशेस जो हैं वो स्विम करती हैं, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो वॉक करते हैं, है ना। सो सब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में मूवमेंट होता है, ओके। सो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो लोकोमोशन कहलाता है, इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, ओके। सो
अब बात करते हैं प्लांट्स की, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ये प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग हैं। सो उनमें तो कोई मूवमेंट नहीं होता, वो तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकते हैं। तो क्या ये फीचर उनमें नहीं होता है? क्या लिविंग थिंग्स का ये जो फोर्थ फीचर है मूवमेंट वाला, क्या वो प्लांट में नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बट थोड़ा डिफरेंट रहता है। ओके, सो मूवमेंट इन प्लांट इज डिफरेंट. Plants cannot move from one place to another. They show movement in some parts. प्लांट्स के कुछ एक हिस्से में मूवमेंट देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स सॉइल फॉर वाटर. रूट्स जो है वो मिट्टी की तरफ बढ़ता चला जाता है वाटर सर्च करते हुए. ओके, इसके अलावा स्टीम ग्रोज टुवर्ड्स सनलाइट. और जो ट्री का जो स्टीम होता है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है. इसके अलावा हम लोगों ने सुना है सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर जो है वो सनलाइट की तरफ खुद अपने फेस को टर्न कर लेता है, घुमा लेता है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है, बट नॉन लिविंग थिंग में ये मूवमेंट जो है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलता. अगर नॉन लिविंग थिंग को एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो हमारे हेल्प से या किसी लिविंग थिंग के हेल्प से ही जा सकती है. ओके, नेक्स्ट है लिविंग थिंग फील एंड रिएक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग्स. ओके, सो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में फीलिंग होती है. वो लोग फील कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लाइक इफ़ यू टच अ हॉट पैन. अगर तुम किसी हॉट पैन को टच करोगे देन यू फील, अपने हाथ को तुम इमीडिएटली वहाँ से हटा लोगे. अगर किसी गर्म चीज़ से तुम्हारी मतलब हमारा हाथ अगर लग जाता है किसी गर्म चीज़ में तो हम क्या करते हैं, तुरंत सडनली इमीडिएटली हम लोग अपने हाथ को हटा लेते हैं, है ना. सो ये क्या हुआ, हम लोगों ने हॉटनेस को फील किया, है ना, और उसमें उस फील के अगेंस्ट हमने रिएक्ट क्या किया कि इमीडिएटली हम लोगों ने अपने हाथ को हटाया. ठीक है, तो वो रिएक्शन हुआ. ओके, हम लोगों ने उस फीलिंग के अगेंस्ट रिएक्ट किया. ठीक है, ओके, सो ये ह्यूमन बींग्स में था. अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में भी फीलिंग होती है और वो भी रिएक्ट करते हैं. लाइक टच मी नॉट एक प्लांट है. अगर द लीफ ऑफ टच मी नॉट फोल्ड एट वंस इफ़ वी टच देम. ठीक है, टच मी नॉट का जो लीफ होता है अगर हम उसे टच कर दें तो इमीडिएटली वो क्या करता है, फोल्ड हो जाता है. सो उसने फील किया, उसने मेरे टच को फील किया और उसके अगेंस्ट में उसने रिएक्ट क्या किया कि उसने अपने लीव्स को फोल्ड कर लिया, है ना, अपने लीव्स को फोल्ड कर लिया. सो वो उसका रिएक्शन था. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स जो है वो अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस मोर देयर ऑन किड्स. ठीक, ओके, सो नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग थिंग का वो है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. डैट मीन्स वो अपने ही जैसे को जन्म दे सकते हैं. लाइक cat produces kitten, cow produces calves, lady gives birth to a baby, है ना. सो इस तरह से बर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, फिश एंड बीज ले एग्स. ये सब जो है वो एग्स ले करते हैं. इसके बाद वो एग्स जो है वो हैच होता है. हैच होने के बाद उसमें से बेबीज़ या चिक्स निकलते हैं, है ना. सो अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, इन सब का रिप्रोडक्शन का अलग अलग सिस्टम है. ओके, सो ये जो प्रोसेस है ये किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकता है. लास्ट वन इज लिविंग थिंग डाई. सो ऑल लिविंग थिंग्स डाई. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद उनका डेथ हो जाता है. प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग लिव फॉर सम टाइम एंड देन डाई.
Some live for a short time and some for a long time. Insects like butterfly, housefly etc live only for few days. Okay, so insects जो हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो कुछ दिनों का होता है, फ्यू डेज़ का होता है. ठीक है. क्रोकोडाइल वगैरह जो हैं, इनका जो लाइफ स्पेन होता है लंबे टाइम के लिए होता है, लंबे टाइम तक ये लोग ज़िंदा रह सकते हैं. ठीक है. प्लांट्स लाइक ब्रिंजल लिव फॉर 1 ईयर. ठीक है. रोज़ लिव फॉर 2 ईयर्स एंड नीम ट्रीज लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. व्हेन देयर लाइफ फंक्शन स्टॉप दे आर डेड. जब इनका लाइफ फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये डेड हो जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है. ओके. व्हेन दे डाई, जब ये मरते हैं, जो भी लिविंग थिंग है जब वो मरते हैं, सो देन दे कैन नॉट फीड, ड्रिंक, ग्रो, ब्रेथ, मूव, फील, रिएक्ट और रिप्रोड्यूस. ये जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स उनमें ख़त्म हो जाता है जब उनका डेथ होता है. ओके. फंक्शन होता है. और नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे डू नॉट डाई एज दे डू नॉट लाइव. क्योंकि वो ज़िंदा नहीं है तो वो मरते भी नहीं हैं. ठीक है. सो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू.